नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 194 टी पार्टनर टीडीएस की। जो भी पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं या एलएलपी फर्म चला रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में 1 अप्रैल 2025 से पार्टनर के रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन जो भी हम पार्टनर को दे रहे हैं प्रॉफिट के अलावा, उन पर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो गई थी। परंतु सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण समय है इस टीडीएस डिडक्शन का, वो इस समय चल रहा है, क्योंकि 31 मार्च के लगभग में 31 मार्च में हम जो है जितनी भी हमारा रेम्यूनरेशन हम जो देते हैं, इंटरेस्ट जो देते हैं या फिर कमीशन, बोनस जो भी हम पार्टनर को देते हैं, उसकी जो एंट्री करते हैं वो हम 31 मार्च में करते हैं। तो इसलिए इस समय इस टीडीएस को काटना जो है वो हमारे लिए हमको कंपलसरी होता है कि हम जब भी उस एंट्री को कर रहे हैं, चाहे वो इंटरेस्ट की एंट्री कर रहे हैं, पार्टनर को क्रेडिट कर रहे हैं इंटरेस्ट से, या रेम्यूनरेशन से कर रहे हैं, या बोनस से कर रहे हैं, या कमीशन से कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमको टीडीएस काट कर उसका पेमेंट करना है, या फिर हमें उस एंट्री को टीडीएस काट कर प्रोविजन करना है। तो यहां पर हम इसी की बात करने वाले हैं। कौन से यहाँ पर पेमेंट जो है इसमें कवर होंगे, तो यहाँ पर सबसे पहला सैलरी और रेम्यूनरेशन। जो भी सैलरी पार्टनर को हम दे रहे हैं, या रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, इंसेंटिव दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं पार्टनर को, इंटरेस्ट तक भी इसमें कवरेज है, बट केवल इसमें प्रॉफिट कवरेज नहीं है। तो एक ब्रॉड कवरेज यहाँ पर आ रहा है कि पार्टनर को जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं, चाहे वो इंटरेस्ट के रूप में, सैलरी के रूप में, रेम्यूनरेशन के रूप में, कमीशन के रूप में, बोनस के रूप में, इंसेंटिव के रूप में, तो सभी कुछ जो है यहाँ पर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी उस पर आएगी। तो आपको टीडीएस काट कर उसका पेमेंट करना है, या टीडीएस काट कर उसका प्रोविजन करना है। इसकी थ्रेशोल्ड कितनी है, तो 20,000 इसकी थ्रेशोल्ड है। 20,000 से ऊपर यदि पार्टनर का बन रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको टीडीएस काट कर उसका जो है पेमेंट करना है, या फिर प्रोविजन करना है। इसकी रेट कितनी रहेगी, तो 10% इसकी टीडीएस की रेट रहेगी। टाइमिंग और प्रोसेस की बात करें तो इसके अंदर जो हमें काटने का जो टाइम होता है, जनरली टीडीएस की सभी सेक्शंस में यही रहता है कि जो एक्चुअल पेमेंट है या फिर जो प्रोविजन की डेट अकाउंटिंग में हम जो क्रिएट करते हैं, उनमें से जो पहले हो। तो जनरली अभी इस समय हम अकाउंटिंग का फाइनलाइजेशन करेंगे। 31 मार्च को जो है हमें पार्टनर के इंटरेस्ट, सैलरी, रेम्यूनरेशन, बोनस, कमीशन सबको प्रोविजन करना पड़ेगा। तो इस समय एक टाइम होता है जब हमें इसका प्रोविजन करना होता है, तो इसलिए हमें इस समय ही टीडीएस काटना होगा। तो यहां पर प्रोविजन डेट जो है वो यहां पर बेसिकली ड्राइव करेगी डिडक्शन को। क्योंकि कारण क्या है कि हम पेमेंट जो है, चाहे पार्टनर को अगले साल रेम्यूनरेशन का करेंगे, वो रेम्यूनरेशन का पेमेंट कभी भी लेगा, वो एक अलग बात है। जनरली हम पार्टनर कैपिटल को इसको क्रिएट कर देते हैं। तो जब अभी हम अभी क्रिएट कर रहे हैं इसको, तो अभी हमें जो है वो टीडीएस यहाँ पर डिडक्ट कर लेना है। तो यहां पर क्या प्रोसेस रहेगी, तो हमें टीडीएस जो है वो डिडक्ट करना है 31 मार्च तक। चूंकि मार्च में जो है वो जो डिपॉजिट की टाइमलाइन होती है वो 30 तारीख होती है हमारे पास। अगले 30 दिन में हमें डिपॉजिट करना होता है टीडीएस। तो हम 30 अप्रैल तक जो है इसे टीडीएस को जो है वो जमा करा सकते हैं। फर्दर जो है हमें जो हमारी रिटर्न जो होगी क्वार्टरली, ठीक है, वो 15 मई तक जानी है। तो तब तक हमें उसकी क्वार्टरली रिटर्न भरेंगे, और फर्दर उसका जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड करके फिर हम जो है वो पार्टनर को जो है वो इशू कर देंगे। यहां पर बात आती है कि यहां पर क्या इंक्लूड नहीं होगा, तो यहां पर प्रॉफिट शेयर इंक्लूड नहीं होगा। प्रॉफिट शेयर पर कोई टीडीएस यहां पर नहीं काटा जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट शेयर ऑलरेडी जो है वो एग्जेम्प्ट है पार्टनर के लिए। तो यहां पर केवल जो पार्टनर के लिए टैक्सेबल आइटम्स है, जो पार्टनर को टैक्स देना है जिन पर, उन्हीं पर टीडीएस जो है वो यहां पर लाइबल किया गया है। कैपिटल विड्रॉल पर यहां पर कोई टीडीएस नहीं लगेगा। यदि मान लीजिए पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर जो भी उसने विड्रॉल किया है पार्टनर ने, तो उन विड्रॉल पर जो है वो टीडीएस नहीं लगेगा, वो क्योंकि कारण वो कैपिटल विड्रॉ कर रहा है। बट यदि वो सैलरी ले रहा है, रेम्यूनरेशन ले रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उस पर टीडीएस जो है वो काटना होगा। बात करते हैं तो यहां पर रिम्बर्समेंट पर भी जो है कोई रिम्बर्समेंट, यदि मान लीजिए पार्टनर ने ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म कोई खर्चा किया है और उसका पेमेंट, उसका रिम्बर्समेंट यदि कर रही है फर्म, तो ऐसी कंडीशन में उस पर भी टीडीएस नहीं लगेगा। एडवांस किसी प्रकार का दिया है
पार्टनर को तो उस पर भी नहीं लगेगा। कैपिटल विड्रॉल यदि की है तो उस पर भी नहीं लगेगा, और लोन का रीपेमेंट हुआ है तो ऐसी कंडीशन में नहीं लगेगा। बट लोन का इंटरेस्ट यदि पेमेंट हो रहा है या प्रोविजन हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में यहां पर 194T में टीडीएस लगेगा। बात करते हैं तो यहां पर हमें जो भी रेमुनरेशन या इंटरेस्ट जो हम फाइनलाइज कर रहे हैं, क्योंकि अभी इस समय बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनल करने का टाइम है, तो ऐसी कंडीशन में आपको जो है यहाँ पर प्रॉफिट कंप्यूट करना है, इंटरेस्ट कंप्यूट करना है, रेमुनरेशन कंप्यूट करना है, उसका टीडीएस कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट पर टीडीएस नहीं लगेगा, मैं वापस आपको बता रहा हूं। बाकी जो इंटरेस्ट, सैलरी, रेमुनरेशन है, कमीशन, बोनस है, उन सब पर जो है टीडीएस लगेगा। तो उस सबको फाइनलाइज करके आपको टीडीएस कैलकुलेट करना है 10%, और टीडीएस डिडक्ट करना है उसमें से, और उसकी एंट्री करनी है आपको, अकाउंटिंग एंट्री पास करनी है, और उसको जो है आपको 30 अप्रैल तक जो है वो डिपॉजिट करा देना है, और 15 मई तक उसकी जो है रिटर्न जो है आपको फिल कर देनी है। 30 अप्रैल उसकी डेडलाइन होगी, ठीक है। और इसके बाद जो है बात करें तो कैश फ्लो का इम्पैक्ट, यहाँ पर इम्पैक्ट की बात करें तो इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ेगा, क्योंकि कारण 10% अमाउंट फर्म का जो है वहां पर रुक जाएगा। बट पार्टनर जो है वो उसको जब उसकी रिटर्न भरेगा पार्टनर, ठीक है, तो अपने रिटर्न में जो है उसको क्लेम कर लेगा, उसके 26 CS में वो जो है दिखेगा। तो यहां पर आपको जो है एक क्विकली मैं बता देता हूं आपको, सैलरी, इंटरेस्ट, रेमुनरेशन, कमीशन, बोनस, इन पर सब पर टीडीएस काटना है, कैपिटल विड्रॉल पर नहीं काटना है, प्रॉफिट शेयर पर नहीं काटना है। तो ये जो है कब से एप्लीकेबिलिटी है, जो मैं वापस बता रहा हूं आपको, 1 अप्रैल 2025 से ये एप्लीकेबल है वैसे। बट बात ये है कि हम अकाउंटिंग एंट्री 31 मार्च में पास करते हैं, तो इसलिए यही हमारा सबसे सिग्निफिकेंट टाइमिंग होगा इसके लिए। इसीलिए हमने इस समय जो है वो इस वीडियो को आपके सामने लेकर हम आए हैं। थैंक यू। यदि आपको हमारी इंफॉर्मेशंस अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए टाइम टू टाइम बनाते रहते हैं। थैंक यू।